आज तो मैं मस्त गुड़ वाली चाय पीऊंगी। सीने में जलन हो रहा है, एसिडिटी फील हो रही, भूख भी ठीक से नहीं लग रही है। कल क्या खाया था आपने? कल तो मैंने गुड़ वाली चाय पी थी। आज हम 6 विरुद्ध आहार देखेंगे जो आपने कभी सुने ना हो। फर्स्ट नंबर पे आता है गुड़ वाली चाय। आजकल हर कोई पीना पसंद कर रहा है, लेकिन गुड़ और दूध दोनों जब भी एक साथ मिल जाते हैं तो ये दूध को फाड़ देता है, वैसे ही हमारे डाइजेशन को भी फाड़ता है। आप कहेंगे कि हमेशा से हम इसे पीते आ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन का काम करता है। ये जैसे दूध को फाड़ता है वैसे ही हमारे डाइजेशन को भी फाड़ता है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है, डाइजेशन स्लो चलने लग जाता है। गुड़ और दूध दोनों गुण संपन्न है, अपने आप में गुणों से भरपूर है, लेकिन दोनों जैसे भी एक साथ मिल जाते हैं तो इनके जो गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं और ये हमारे बॉडी पर स्लो पॉइजन का काम करते हैं, धीरे धीरे वर्क करने लगता है। इसलिए जब भी आप गुड़ वाली चाय बनाते हैं तो उसमें दूध नहीं ऐड करना है, तभी ये आपके हेल्थ को बेनिफिट देगी, वरना नुकसान ही देगी। अरे वाह, घी के पराठे और दही, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे ये घी और दही के पराठे खाए तब से कितना इचिंग हो रहा है पूरी बॉडी में, और थकान से भी आ रही है, नींद बड़ी आ रही है, डाइजेशन भी खराब चल रहा है। अब देखते हैं सेकंड विरुद्ध आहार। इसमें आता है दही और घी, दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जाए। जैसे कि कई घरों में आदत होती है कि घी से पराठे बनाए जाते हैं, उसके साथ 1 कटोरी दही खाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है। इससे क्या होता है कि जल्द से जल्द हमें थकान महसूस होने लगती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे भी घी के पराठे और दही आप खा लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए हेवी हो जाता है, और ये बॉडी में विरुद्ध आहार होने के कारण कई ऐसे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। जल्द से जल्द हमें सुस्ती आने लगती है, थकान आने लगती है, इचिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाता है, मतलब ये हमारे स्किन पर काफ़ी बुरा इफेक्ट करता है। इसलिए घी के पराठों के साथ मतलब घी और दही दोनों एक साथ नहीं मिलाना है। नाश्ते में अगर आपने घी खाया है तो आप लंच में मतलब 3 से 4 आवर्स का गैप रखना है, फिर बाद में आप दही खा सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं खाना है। इसके साथ ही जैसे कि आप दूध और दही दोनों एक साथ हम नहीं खा सकते हैं, उसी प्रकार से दही के साथ प्याज भी नहीं खाना है। इसके साथ ही विरुद्ध आहार में आता है उड़द दाल और दही, दोनों को एक साथ ना मिलाएं। और हम यही उल्टा कर देते हैं, दही बड़े सब बिल्कुल पसंद करते हैं खाना, लेकिन वीक में अगर आप 3 से 4 टाइम इसे खाते हैं तो ये आपके बॉडी पर सूजन लाता है, रेडनेस लाता है, सोरासिस की प्रॉब्लम आगे बढ़ने लगती है। इसलिए वीक में अगर आप एक बार खा लेते हैं या फिर 15 डेज में एक बार खाते हैं तो कोई इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन वीक में 3 से 4 टाइम अगर दही बड़े आप खाना पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक विरुद्ध आहार है जो आपके बॉडी में काफी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बहुत कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जरा दूध और केला लाके दो ना मुझे। माजी, दूध केला तो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, विरुद्ध आहार माना जाता है, पेट दर्द होगा आपका। हाँ, तू ज्यादा ज्ञान मत बांट, पता है मुझे। अरे सर दर्द भी कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? मैंने तो पहले ही बोला था आपको मत खाओ। थर्ड विरुद्ध आहार, केले के साथ कई बार मैंने देखा है कि स्मूदीज बनाते हैं तो उसमें दूध ऐड कर देते हैं या फिर दही ऐड कर देते हैं। कई घरों में तो स्वीट डिश के तौर पर केला और दूध खाया जाता है। ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। हमारे बॉडी में इससे कई इश्यूज क्रिएट होते हैं, सर दर्द, पेट दर्द की प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आती है केला खाते ही। तो इसका यही एक रीज़न है कि जैसे भी आप केला खाएंगे तो उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है। केले पर आपको तुरंत पानी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, आप अमरूद नहीं खा सकते, संतरा नहीं खा सकते। केला जब भी आप खाते हैं तो प्लेन केला खाना है, नाश्ते के हाफ आवर के बाद ही खाना है। इससे आपको हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं होंगे, वरना अपना डाइजेशन भी काफ़ी स्लो हो जाता है, पेट दर्द होता है, स्किन पर रैशेस आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप केला खाएंगे तो एक हरी इलायची अगर चबा लेंगे तो आपको हेल्थ में कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? अभी अभी तो तरबूजा खाया था ना, पानी नहीं पीना चाहिए? पेट दर्द कर रहा है, जब से तरबूजा खा के पानी पिया तब से 7-8 बार जाके आई, क्या करूं? मैंने तो पहले ही बताया था ना तुम्हें, तरबूजा खाने के बाद कम से कम 1 आवर तक पानी नहीं पीना चाहिए, ये प्रॉब्लम तो आएगा ही। अब देखेंगे फोर्थ विरुद्ध आहार। इसमें आता है तरबूजा खरबूजा। समर चल रहा है, हर एक घर में अवेलेबल होता है। जैसे भी हम तरबूजा खरबूजा खा लेते हैं तो ऊपर से तुरंत पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 आवर का गैप रखना है। अगर आप तुरंत पानी पिएंगे तो आपको डेंजरस डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी एडमिट भी होना पड़ता है, इतना भयानक ये तकलीफ होता है। तो ध्यान में रखना है 1 आवर का गैप
गैप रखना है। जैसे भी आप तरबूजा खरबूजा खाएंगे तो उसके बाद आपको मूली नहीं खानी है, लहसुन नहीं खाना है, दही और दूध डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं 3 से 4 आवर्स तक, तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। इसके साथ ही इन दिनों में अंगूर भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं, हम खाना भी पसंद करते हैं। जैसे भी आप अंगूर खाते हैं, खट्टी चीज़ें जो होती है उनके साथ डेयरी प्रोडक्टों को आपको अवॉइड करना है। क्या होता है ना, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं, वो फैट को पचाने में काफ़ी तकलीफ देते हैं, इसलिए हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं, डाइजेशन स्लो चलता है, रैशेस आती है, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। 5th विरुद्ध आहार, चाय और पानी। पहले पानी पी लेते हैं फिर चाय पी लेते हैं, या फिर चाय पीने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। इससे क्या होता है, ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से गर्मा गर्म चाय, तो दांतों में काफ़ी नुकसान होता है। जैसे भी आप पानी पीते हैं तो हमारे दांत जो होते हैं, मसूड़े जो होती है वो सिकुड़ती है, फिर बाद में गर्मा गर्म चाय पीने से हमारे दांतों में काफ़ी नुकसान होता है, सूजन आ जाती है, दर्द आता है। ये जो इफेक्ट होता है ये धीरे धीरे वर्क करता है, एकदम से ये इफेक्ट नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हमारे दांतों में जो कैविटी होती है, सड़न होती है, सूजन होती है, वो इसी कारण से होती है कि हम गलत तरीके से चाय और पानी पीते हैं। इसे अवॉइड करना है। ये हमारे दांतों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, इसके साथ ही हमारे डाइजेशन पर भी ये बुरा इफेक्ट करता है। इससे हमें पेट दर्द, सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए चाय और पानी दोनों में गैप होना चाहिए, 2 से 3 आवर्स का गैप, या फिर कम से कम 1 आवर का गैप तो होना ही चाहिए। वाह, आज तो मज़ा आएगा। खीरा मूली का सलाद। अरे कल मैंने इसे क्या खा लिया, पूरी बॉडी पर सूजन आ गई। अरे हाँ, कल मैंने मूली और खीरे का सलाद खाया था, शायद उसी का नतीजा है ये। लास्ट विरुद्धाहार, जिस दिन आप मूली खाते हैं उस दिन आपको खीरा नहीं खाना है। खीरे में एस्कॉर्बिनास पाया जाता है जो विटामिन सी को सोखता है, इसलिए आपको कई स्किन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, स्किन में रैशेस आ सकती है, या फिर आपको डाइजेशन इश्यूज क्रिएट होंगे। इसलिए ध्यान में रखना है, जिस दिन आप मूली का सलाद बनाते हैं तो उस दिन उसमें खीरे को ऐड नहीं करना है। कोई भी एक चीज़ का सलाद आप बना सकते हैं, दोनों को एक साथ ना मिलाएं। इसके साथ ही इसके साथ आपको करेला नहीं खाना है, संतरा नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। अगर आप मूली के साथ दूध दही ये चीज़ें खा लेंगे तो इससे डाइजेशन में आपको काफ़ी इश्यूज क्रिएट होंगे, इसलिए इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।